Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is New Oxford Modern English Book 8 chapter number 2 The Silver Lining. इसके हम डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं. आज बारी है समरी करने की, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा. Okay, so let's start. The silver lining describes the story of a handicapped child and the parents' unhappy moments until a similar handicapped guest brings a ray of hope into their child's life. ये आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, पूरी एक ओवरव्यू दे दिया कि इस स्टोरी के अंदर होता क्या है. उसके बाद फिर मेन स्टोरी स्टार्ट होती है. ठीक है. His views about judging a man's outward appearance is that a happy man who puts on an appearance of happiness may be crushed deeply within, while an idiot may be truly happy. ठीक है. तो जो ऑथर है उसने ये चीज़ इसीलिए लिखी है कि किसी के इमोशंस को आप बाहर से नहीं समझ सकते. हो सकता है किसी ने जो है वो मुस्कुराहट का लिबास पहना हुआ हो, यानी वो उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, लेकिन अंदर वो बहुत ज़्यादा गमज़ुदा हो, और हमने ये चीज़ देखी भी है. ठीक है. और कभी कभी कोई बहुत दुखी इंसान नज़र आ रहा होता है लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. कोई इडियट नज़र आ रहा होता है कि इधर से उधर पागलों की तरह फिर रहा होता है, लोग उसको पागल समझ रहे होते हैं, मगर वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन होता है. द ऑथर मिस्टर नदीम, यहाँ पे ऑथर का नाम बताया, नरेट्स हिज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हिज स्टे एट अ प्राइवेट गेस्ट हाउस in one of the hill resorts where one of his friends had recommended. It covered all the facilities that generally lacked in advertisements and it was a silent resort. ठीक है. उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है. The hostess Mrs. Ahar and her family was the center of attraction to the author. On arriving at the resort, he was welcomed by the warm affection. Her 8-year-old daughter Maheen, however, remained aloof and a bit timid. ठीक है. Unaware of the child's disability, author beckoned the child to him, at which she shook her head and dashed out of the room. That situation brought a painful look on the face of the parents, and then her physical condition was explained to the author. ठीक है. ये पूरा यहाँ पर हमें बता दिया कि ऑथर एक गेस्ट हाउस जो है बुक करवाता है. वहाँ पर जब जाता है तो वो फैमिली बहुत अच्छे तरीके से इसको वेलकम करती है. वो मियाँ बीवी के ऊपर मुश्तमिल एक फैमिली होती है और उनकी एक 8 साल की बच्ची होती है. जब वो बच्ची को देखता है तो उसका जो खूबसूरती को देख के और उसकी मासूमियत को देख के वो उसको अपनी तरफ बुलाता है इशारे से ताकि उससे कुछ बातचीत करे, लेकिन बच्ची अंदर भाग जाती है. तो फिर पेरेंट्स जो है वो इस सिचुएशन में थोड़े से अजीब से हो जाते हैं और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो डेफ एंड डम है, यानी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इसलिए जो है वो उसने इनको जो है कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई. Apparently the parents faced such awkward moments every time a guest arrived and the child totally aghast while the situation was being explained. Her only means of communication was the gestures made with her hand. जाहिर सी बात है जब वो बोल सुन नहीं सकती तो वो सिर्फ हाथों से इशारा करती है. Mr. Nadeem suggests the parents to inform every new guest in a typed letter sealed in an envelope. The letter was a brief note on the child's handicapped situation and had a request that the visitor should refrain from approaching the child and asking her any questions. ठीक है. तो यहाँ पर जो है मिस्टर नदीम उनको एक सजेशन देते हैं कि बच्ची से मज़ीद ताकि कोई सवालात ना करे, कोई विजिटर परेशान ना करे, तो एक लेटर के अंदर जो उसके नाम के साथ जो है वो होता है कि उसके अंदर ये बता दिया जाता है कि ये बच्ची जो है वो माजूर है सुनने से, तो प्लीज़ आप इस तरह के कोई भी सवालात करके उसको परेशान ना करें. One day there arrived a strange visitor named Mr. David. तो सिचुएशन काफ़ी हैंडल हो जाती है. फिर एक दिन मिस्टर डेविड आते हैं, एक नए जो है गेस्ट आते हैं. He was barely 25 and had an unkempt appearance. After reading the note in the sealed envelope about the girl, he had rushed out into the courtyard and darted out towards her. ठीक है. बाकी सारे गेस्ट तो तमीज़ के होते हैं, वो बात मान लेते हैं और जो है वो बच्ची से कोई सवालात नहीं करते. बच्ची की जो है वो यहाँ पर सिचुएशन बेहतर होती है. फिर बच्ची आहिस्ता आहिस्ता गेस्ट के साथ मिंगल होना शुरू हो जाती है. लेकिन ये जो मिस्टर डेविड आते हैं ये अजीब व गरीब से हुलिये में होते हैं और जैसे ये लेटर पढ़ते हैं तो बजाय ये रुकने के ये बच्ची की तरफ सीधा भागते हैं. ठीक है. मिस्टर डेविड सडन इम्पल्स हैड शॉक्ड द पेरेंट्स हु थॉट दैट ही वाज बीइंग रूड.
That moment of curiosity in the air was broken by the sound of a gun exploding, shrill laughter. It was a wonder and amazement for the whole family. ठीक है, उसके बाद फिर सिचुएशन हैंडल तब होती है जब जो है वो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, इसने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, लेकिन अचानक से जो है वो एक चीख की और ऐसे जो है वो गन चलने की आवाज़ आती है, इस तरह से पूरे माहौल के अंदर हंसी की आवाज़ गूंजती है, तो वो सब जो है वो हैरान होते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं. डेविड वॉज अ यूथ हु टू वॉज डेफ एंड डम बट सेंट अब्रॉड टू एन इंस्टीट्यूट वेयर ही हैड लर्न द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. एक्चुअली यहाँ पर हकीकत पता चलती है कि मिस्टर डेविड ख़ुद भी इसी कंडीशन का शिकार थे, यानी वो भी डेफ और डम थे. तो एंड हैड रिटर्न टू ओपन अ स्कूल फॉर द हैंडीकैप चिल्ड्रन इन पाकिस्तान. बेसिकली उनको क्या था कि उनको बाहर भेज दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने इन्हीं तरह के जो बच्चे होते हैं उसके स्कूल में तालीम हासिल की और उसके बाद अब वापस आए थे ताकि पाकिस्तान में भी इस तरह का स्कूल बना सकें. ही वॉज ईगर टू मेक द गर्ल हिज फर्स्ट स्टूडेंट एंड डिस्क्लोजिंग दिस ट्रूथ टू द फैमिली thrilled her parents. Their joy knew no bounds and they were filled with gratitude towards Mr. David. तो मिस्टर डेविड ने ये फैसला किया होता है कि इस बच्ची को अपना पहला स्टूडेंट बनाएंगे, और इस बात को सुन के उसकी माँ और उसके वालिद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुजार भी होते हैं मिस्टर डेविड के. तो यहाँ पर इस स्टोरी की बड़ी अच्छी एंडिंग हो जाती है. तो बच्चों, आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.